कि खड़े होने में साला 10 मिनट लगे। इतना वजन मत बढ़ाओ कि तेरे को खड़े करने में 4 लोग चाहिए। खड़ा हो जा। इतना आलस मत पालिए कि खड़े होने में इतना टाइम लगे, और जब तेरे को अपना सीट छोड़ के खड़े होने में इतना वक्त लग रहा है तो साला तेरे को यहां पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा, ये याद रख। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा होगा। जो गरीब पैदा होता है ना वो सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। जिंदगी में जो गरीब पैदा है ना, उससे बड़ा महानता किसी के पास नहीं है। अमीर के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके करने का अवसर है। तो भगवान आपको अवसर देता है कि गरीब पैदा हुए हो, मरो तो अमीर बन के मरो। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। ड्रीम, हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है। लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए हैं। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होगा। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इंफीरियर रह गया। जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो उस समय डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। हम सबको खराब लगता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। बट इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीक कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। हाँ ऋषि, हम साथ मिलके पूरे करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ कहने वाली बातें है पूजा। तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगी। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है और उसके बीच में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना तो ये काम नहीं करता।